एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th की सबसे मिस्टीरियस और एक्साइटिंग स्टोरीज में से एक, द ब्लैक एरोप्लेन। इस स्टोरी का एंड इतना मिस्टीरियस है कि हर कोई सोच में पड़ जाता है। स्टोरी के राइटर हैं फ्रेडरिक फोर्सिथ। तो चलिए शुरू करते हैं। रात का समय है। एक पायलट अपने पुराने DS-088 डकोटा प्लेन से उड़ान भरता है। आसमान साफ है, तारे चमक रहे हैं। वह फ्रांस से इंग्लैंड जा रहा है। वह अपने परिवार के साथ छुट्टियां मनाने का सोचकर बहुत खुश है। उसकी रिस्ट वॉच सुबह के 1:30 यानी 1:30 बजे का टाइम दिखा रही है। कुछ समय बाद उसे अपने सामने पेरिस सिटी की लाइट्स दिखाई देती है और वह सोचता है कि अब मुझे पेरिस कंट्रोल रूम से कांटेक्ट करना चाहिए। वह रेडियो ऑन करके कंट्रोल रूम से कांटेक्ट करता है और उन्हें बोलता है कि मुझे इंग्लैंड जाना है। कंट्रोल रूम उसे 12 डिग्री वेस्ट की तरफ मुड़ने को कहता है। वह अपने मैप और कंपास चेक करता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि उसका एक फ्यूल टैंक अब खाली हो चुका है। अपने सेकंड और लास्ट फ्यूल टैंक में स्विच करके अपने प्लेन को 12 डिग्री वेस्ट की तरफ घुमा लेता है। वह सोचता है ब्रेकफास्ट टाइम तक तो मैं घर पहुंच ही जाऊंगा और जाते ही मुझे गुड इंग्लिश ब्रेकफास्ट मिलेगा। सब ठीक चल रहा था। पेरिस अब 150 किलोमीटर्स पीछे रह चुका था। तभी सामने उसे बादल दिखाई पड़ते हैं। ये कोई नॉर्मल क्लाउड्स नहीं थे, बल्कि बिग ब्लैक स्टॉर्मी क्लाउड्स यानी काले तूफानी बादल थे। यहाँ उसके सामने 3 ऑप्शंस थे। फर्स्ट ऑप्शन था कि वह पेरिस की तरफ यू टर्न ले ले और अगली सुबह उड़ान भरे। सेकंड ऑप्शन था कि वह उन स्टॉर्मी क्लाउड्स को अवॉइड करके साइड से निकल जाए, लेकिन इसके लिए उसके पास इनफ फ्यूल नहीं था। और थर्ड ऑप्शन था कि वह उस तूफान में से होकर आगे बढ़े। क्योंकि वह सुबह का ब्रेकफास्ट मिस नहीं करना चाहता था, वह थर्ड ऑप्शन चुनता है। वह अपने ओल्ड डकोटा प्लेन को उस तूफान में घुसा देता है और यही उसकी सबसे बड़ी भूल साबित होती है। जैसे ही डकोटा तूफान में घुसता है, चारों ओर अंधेरा छा जाता है। प्लेन हवा में जंप करने लगता है। वह अपना कंपास चेक करता है जो अब गोल गोल घूम रहा था, यानी इट वॉज डेड। सारे इंस्ट्रूमेंट्स जवाब दे चुके थे। वह रेडियो कांटेक्ट करने की ट्राई करता है, हेलो पेरिस कंट्रोल, हेलो पेरिस कंट्रोल, लेकिन कोई जवाब नहीं। उसका रेडियो कांटेक्ट टूट चुका था। वह घबरा जाता है, लेकिन तभी डार्क क्लाउड्स में से उसे अपने नजदीक एक ब्लैक एरोप्लेन उड़ता हुआ दिखाई देता है। उसका पायलट उसे फॉलो करने का इशारा करता है। वह भी एक ओबीडिएंट चाइल्ड की तरह खुशी खुशी उसके पीछे चलने लगता है। अब उन्हें उड़ते हुए आधा घंटा हो चुका था। डकोटा में अब केवल 5-10 मिनट से और उड़ने का फ्यूल बचा था। वह फिर घबराने लगता है। तभी ब्लैक एरोप्लेन नीचे की तरफ जाना शुरू कर देता है। वह भी उसके पीछे पीछे नीचे जाता है और एकदम से ही तूफान से बाहर आ जाता है। उसके सामने लाइट से जगमगाता हुआ एक रनवे था। वह अपने उस अजनबी फ्रेंड को थैंक यू बोलने के लिए पीछे मुड़ता है, लेकिन ये क्या, वहां तो कोई नहीं था। द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन। वह लैंड करता है और दौड़कर कंट्रोल रूम में जाकर वहां बैठी लेडी को पूछता है कि वह दूसरा पायलट कौन था जिसने मेरी जान बचाई। मैं उससे थैंक यू बोलना चाहता हूँ। वो लेडी काफी अजीब तरीके से पायलट को देखती है और बोलती है, दूसरा पायलट इस तूफान में? आई एम सॉरी सर, बट इस तूफान में आपके अलावा कोई भी प्लेन उड़ान नहीं भर रहा था। पायलट हैरान हो जाता है। वह सोचता है, तो मेरी जान किसने बचाई? कौन था वो? क्या भगवान या कोई और? बट फ्रेंड्स, इस सवाल का जवाब तो कोई नहीं जानता कि हमारे पायलट की जान किसने बचाई। ये सवाल आज भी मिस्ट्री है और शायद हमेशा ही मिस्ट्री बना रहेगा। और हमारी ये स्टोरी यहीं समाप्त होती है। इसी तरह अपने लेसन्स को इंटरेस्टिंग वे में सीखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।